हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पे चल रहा है। दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा में, पंजाब में। तो आपने देखा किस तरीके से पिछले कुछ दिनों में जो बिल्स आए उनके ऊपर यहाँ पे जो भी असहमति बनी है सरकार के साथ बिल्स में, आपस में किसानों की। लेकिन मैं एक बात कहूँगा यहाँ पे अपनी तरफ से, मेरी अपनी राय है, इंडिया को एग्रीकल्चर के ऊपर अभी बहुत आगे जाना है। मैं ये कहूंगा, अगर मैं ग्लोबल लेवल के एग्रीकल्चर की बात करूं तो इंडिया बहुत पीछे है अभी के टाइम पे। चाहे आप उसकी मॉडर्नाइजेशन की बात करें, मशीन्स की बात करें, या फिर आजकल चीजें बदल चुकी है। आजकल आपने देखा होगा वर्ल्ड लेवल पे हाइड्रोपोनिक, एरो, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। चाहे वो सिंचाई से रिलेटेड हो, खेती से रिलेटेड हो, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हो। लेकिन इंडिया अभी बहुत पीछे है। गवर्नमेंट को मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छे से एग्रेसिवली काम करना है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और ग्रोथ का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो उन सबको फीड करने के लिए किसान यहाँ पे सबसे आगे आता है। और बात रही, किसान मेहनत तब करेगा जब उसको अपने प्रोड्यूसर्स का प्रॉपर प्राइस मिलेगा। तो गवर्नमेंट को मुझे लगता है कि डिसाइड कर देना चाहिए कि भाई जो प्राइस है उसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो भी एमएसपी की बातें आ रही है, उसके लिए एक प्रॉपर नियम होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया। अभी के टाइम पे आप देखते हो कि अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग, मैं कहूँगा, यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस रहते हैं, जो कि ऑल्दो क्वालिटी भी डिफरेंट हो सकती है। पंजाब हरियाणा की क्वालिटी अच्छी होती है, वहाँ पे ज़्यादा एमएसपी होता है, बाकी जगह ज़्यादा है। लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑल्दो हाँ गवर्नमेंट वहाँ पे ज़्यादा, उससे ज़्यादा प्राइस पे खरीद सकती है, बट मिनिमम जो ऐसा हो पूरा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक स्टैंडर्ड प्राइस होना चाहिए, और पूरे कंट्री लेवल पे। ये मेरा मानना है, अपनी राय है, आपकी अलग हो सकती है, कमेंट के थ्रू बताते रहिए। लेकिन अभी मैं आपके लिए किसान आंदोलन के तर्ज पे 2 फर्टिलाइजर के स्टॉक्स लेके आया हूँ। बहुत ही जबरदस्त माहौल बन रहा है फर्टिलाइजर के स्टॉक में, तो बात करेंगे इन दोनों स्टॉक्स की। सबसे पहले है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, यानी कि GNFC इसको कहा जाता है। 3500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 226 का प्राइस। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त, सेल्स ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त मैं कहूंगा, और 2% का, 2 करोड़ का डेट, यानी कि डेट फ्री स्टॉक आप कह सकते हो। प्रॉफिट ग्रोथ 18 से 19% का प्रॉफिट ग्रोथ है, और इंडिया का लीडिंग कंपनी है जो कि फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल केमिकल, कई सारी चीजें बनाता है। और अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं, जरा देखिए किस तरीके से ये लॉस हुआ था, उसके बाद लगातार प्रॉफिट बढ़िया। लेकिन अगर आप रेवेन्यू की बात करो, देखिए रेवेन्यू में भी आप कहोगे पिछले कुछ टाइम में थोड़ा सा हॉल्ट जरूर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सेल्स ग्रोथ आपने 4% के आसपास देखी थी। बट ये स्टॉक मैं आपको क्यों लेके आया हूं, वो कंप्लीटली टेक्निकल पर्सपेक्टिव है। और दूसरा स्टॉक इसमें है दीपक फर्टिलाइजर्स। ये दीपक फर्टिलाइजर्स को मैं देख रहा था तो मुझे यहाँ पे GNFC भी दिखा, तो मैं इसीलिए आपके लिए लेके आया, क्योंकि ये दीपक फर्टिलाइजर हमारे एक लर्निंग मेंबर है, वो उन्होंने चार्ट शेयर किया गया, तो मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे पोजिशनल प्ले के लिए ये स्टॉक लगा। तो मुझे लगा, क्योंकि अदरवाइज अगर आप फंडामेंटली देखोगे तो GNFC आपको ज्यादा स्ट्रांग लगेगा फंडामेंटल्स में। यहाँ पे तो डेट भी 2400 करोड़ का है, और GNFC क्या है, वो डेट फ्री स्टॉक है। और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट ग्रोथ भी 39% माइनस में है, और गिरवी रखे हुए शेयर्स भी ज्यादा है। और अगर आप यहाँ पे दीपक GNFC को अगर आप देखोगे, यहाँ पे सारी चीजें बेहतरीन कंडीशन में है। लेकिन फिर भी मैं आपको पोजिशनल प्ले के हिसाब से इन दोनों स्टॉक को बता रहा हूँ। फंडामेंटली अगर आप देखें तो कंपैरिजन में कौन सा अच्छा लगा आपको, GNFC क्लियरली। लेकिन हम पोजिशनल प्ले की बात करते हैं तो सीधे आपको इनके चार्ट्स के ऊपर लेके चलते हैं। बात करूंगा सबसे पहले GNFC की। GNFC का स्टॉक मैं आपके लिए क्यों लेके आया हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो मंथली की ये स्टॉक 550 के लेवल से गिरता हुआ पहुंचा था ऑलमोस्ट 100 रुपए के आसपास के लेवल पे। अब आप कहोगे 500 रुपए का स्टॉक 100 रुपए पे गिरना, मतलब समझ रहे हो कि 100 रुपए का स्टॉक सीधे 20 रुपए का पे आ गया। सीधे सीधे इसको इस तरीके से समझिए, बियरिश क्रॉस बना। अब आप कोई लोग कहेंगे भाई बियरिश क्रॉस बनने के बाद जो जंप एक्सपेक्टेड होता है, जंप आ गया, लेकिन उसके बाद क्या ये और ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? भाई ये चीजें तो अगर हमें समझनी है तो हमको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, चश्मा पहनना पड़ेगा, तब दिखेंगी। चश्मा कैसे पहनते हैं? छोटे टाइम फ्रेम से। ऑल्दो आप देखो कि मंथली पे मार्च के लो के बाद बड़ा जंप, मतलब जो 100 रुपए का स्टॉक था वो 200 के आसपास पहुंचा, डबल हो गया। लेकिन उसके बाद हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए करेक्शन, कंसोलिडेशन, जो कि पिछले 3 महीने से चल रही थी और वो अब पार होने के नाम पे है। देखिए फॉलो अप वीडियो जरूर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे 240 के आसपास का अभी का इसका 225 का लेवल है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। मंथली में आपको RSI भी एक पॉजिटिव टाइम फ्रेम दिखा रहा है। अब देखिए ये वीकली का,
अब वीकली को देखिए। अब मैं आपको इसीलिए ये स्टॉक लेके आया हूं क्योंकि इस स्टॉक को जब आप तसल्ली से देखोगे, जब 2018 के टाइम फ्रेम में, क्योंकि छोटा स्टॉक है, स्मॉल कैप और मिड कैप में, इस तरीके से ये जबरदस्त उछाल आ गया था। और उसके बाद आप ये पॉइंट देखिए, ये जो दो हाई पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको कवर किए, जब आप इनके वैल्यूज को आरएसआई पे देखोगे तो ये है, देखिए प्राइस आपको इक्वल दिख रहा है, मोमेंटम आपको खत्म दिख रहा है। मोमेंटम खत्म दिख रहा है तो उसके बाद सिचुएशन देखिए, उसके बाद और लोअर हाई बनते गए और लोअर लो बनते गए। स्टॉक में क्या आया, पेन। पेन के साथ साथ आप देखिए क्या बन गया, बेरिस क्रॉस। फिर से आई करेक्ट जो जंप, इस जंप में लोग क्या है, निकल जाते हैं और फिर से बनाया लोअर हाई लोअर लो, कंटिन्यू रहा लोअर हाई लोअर लो। और उसके बाद देख सकते, अब इस पूरी की पूरी डाउन साइड मोमेंटम को आप देखिए, लोअर हाई लोअर लो का पूरा ये वीकली चार्ट है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, स्ट्रक्चर बनता रहा। लेकिन गौर करने वाली बात आई, ये जो आपका अक्टूबर नवंबर 2020 का लो था, प्राइस ने लोअर लो बनाते रहा। लेकिन यहां पे देखिए मार्च में जो लो बना, और आरएसआई पे देखिए, अब आपको लग रहा होगा भाई ये तो अब चीजें पलटने वाली है। इस पलटने वाली चीज के साथ मैं आपको एक बात और कहता हूं कि भाई तब तक आपको यहां पे सेफ रहना है जब तक आपको प्राइस में चीजें दिखे नहीं। ऑल्दो हाँ, आप कहोगे कि हाँ पॉजिटिविटी दिखने लगी, लेकिन प्राइस में हमारे लिए जो लेवल था वो इंपॉर्टेंट लेवल 225 के आसपास का था। बट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हायर लो का स्ट्रक्चर बनता रहा और ये तेजी आई। साथ के साथ पॉजिटिव फैक्टर जो मुझे लगा कि वीकली पे बुलिश क्रॉस बना, और कब से, 2018 के बाद से अब बना, यानी कि पूरे के पूरे 2 साल का ये बुलिश क्रॉस बना। और आपको मैं हमेशा कहता हूं भाई, बुलिश क्रॉस बनने के बाद की करेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। याद रखें, बुलिश क्रॉस बनने की बात की ये करेक्शन, और इसका रिजोल्यूशन ऑलरेडी हो चुका है, बट अभी ये ब्रेकआउट के लेवल पे है। अब आपको यार पोजिशनल प्ले मतलब क्या, टारगेट लें। देखिए लोग जो यहाँ पे इस करेक्शन को जल्दी समझ गए थे तो वो इन लेवल से 210, अभी 225 पे ये ज्यादा दूर नहीं है, 210 के लेवल से यहाँ पे स्टार्ट हो चुके होंगे। और पोजिशनल प्ले, अब टारगेट भाई जब ये इंपल्स कंटिन्यू रहेगी तो ये 300 280 के लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है। बट अगर आपको चीजें जल्दी भी बिगड़ती हुई दिखें तो आप निकल सकते हो, बट 300 के लेवल को इसको पार करने के लिए फिर से करेक्शन कंसोलिडेशन चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि भैया 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज का लाइन है और इसका सम्मान करना जरूरी है। और साथ के साथ इस पूरी करेक्शन को जब आप देखिए, ये करेक्शन सितंबर से लेके अब तक चली, और आरएसआई पे जो ये करेक्शन थी वो धीरे धीरे करके अब पॉजिटिव आई। अब ये ब्रेकआउट के नियर है। अब आपको यार ब्रेकआउट के नियर अगर छोटी करेक्शन या कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए और भी मजा आ जाए। अब ये 1-2 वीक, कुछ दिन जो भी आपको देखने को मिल जाए, इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए तो और भी मजा आ जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है। 170 180 190 के लेवल से ये इंपल्स स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे अगर छोटा करेक्शन और फिर आगे की रणनीति तय। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ। देखिए डेली टाइम फ्रेम, अब जरा देखिए, मैं आपको ये बड़े टाइम फ्रेम इसीलिए दिखाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट और काम के टाइम फ्रेम्स होते हैं। देखिए ये जो लेवल है, अगर कोई यहाँ पे सेफ साइड, बिल्कुल सेफ जाना चाहेगा, वो कहेगा यार मैं तो इन लेवल पे जाके इसको क्रॉस करने के बाद ही एंटर करूंगा। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, ऑलरेडी यहां से क्या हो गया, लो हायर लो यहाँ पे बना, क्या बना, हायर लो। और अब ये तेजी, लेकिन तेजी इतनी तेज है कि सीधे 190 से 230 तक जा रही है। बट अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा, और वो भी ब्रेकआउट के एरिया में, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर थोड़ी सी करेक्शन भी आ जाए तो वो आपको और भी बेहतरीन, क्योंकि यहाँ पे ये प्राइस इस तरीके से डाउन आके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो मैं कहूंगा कि हाँ, आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या कुछ इसमें चीजें बन रही है। बट याद रखें, स्टॉक में आपको करेक्शन, उसके साथ साथ स्टॉप लॉसेस, जैसे अगर आप जिसने यहाँ पे एंट्री किया होगा तो उसका स्टॉप लॉस 190 का होगा। लेकिन जो इंतजार कर रहा होगा कि भाई फिर से अगली करेक्शन में मैं यहाँ पे देखूंगा, तो उसका स्टॉप लॉस बढ़ के यहाँ पे चले जाएगा, और इस एंट्री वाले का भी स्टॉप लॉस यहाँ से वो ट्रेल करके यहाँ पे लेके जाएगा। सोचिए, इसको समझिए। अब मैं आपको अगले स्टॉक की तरफ लेके चलता हूं, जो है दीपक फर्टिलाइजर। अब आपको यार एक के बारे में ही इतना बता दिया, दूसरा देखिए ऑन द सेम लाइन दीपक फर्टिलाइजर बिल्कुल एक ही जो है एरिया के स्टॉक है, एक ही इंडस्ट्री के स्टॉक है। इसमें भी 500 के लेवल से ये स्टॉक गिर के बहुत ही नीचे 50-60 के लेवल पे आ गया था, और इस पे ये मंथली का पेन आप दे सकते हो। लेकिन पेन के साथ साथ मैं आपको जो गेन दिखा रहा हूं लर्निंग वाला, उसको देखिए, इस बेस की फॉर्मेशन को देखिए। प्राइस मेकिंग लोअर लो बट आरएसआई शोइंग मोमेंटम, दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग। उसके बाद बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, और वी गॉट
कितना 50 रुपए के लेवल से 200 रुपए तक के लेवल का सफर, ये ऑलरेडी मान के चलिए कि आपके पैसे को एक बार 4 गुना कर चुका है और मंथली लेवल पे पिछले 4 महीने से करेक्शन चल रही है। याद रखें 4 महीने से करेक्शन चल रही है, लेकिन इन 4 उससे पहले के 4 महीनों में जो वॉल्यूम था वो बहुत ही खतरनाक था और उसके बाद के 4 महीने का जो वॉल्यूम है, जो करेक्शन का वॉल्यूम है, वो बिल्कुल ही खत्म है, यानी कि बहुत बढ़िया, अच्छी बात। अब स्टॉक, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये स्टॉक हमारी रडार में आया था, इसीलिए आया था क्योंकि हमारे एक लर्निंग मेंबर ने शेयर किया था अभी, इसलिए मैं इसका वीडियो यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ ताकि सब लोग इसका फायदा ले पाए। प्राइस देखिए और आरएसआई देखिए। व्हाट इज दिस? दिस इज द मोमेंटम गेनिंग स्ट्रेंथ, और यू कैन से मोमेंटम गेनिंग मोमेंटम। ये देखिए मोमेंटम इंडेक्स जो आपको बता रहा है, और ये जंप के साथ साथ बहुत टाइम हो गया, बुलिश क्रॉस बन गया और कोई करेक्शन नहीं आया, वीकली पे करेक्शन, एंड इट इज दिस करेक्शन इज अबाउट टू रिजॉल्व। जहां पे आप देख रहे हो कि जीएनएफसी काफी ऊपर इन लेवल्स पे निकल चुका है, लेकिन ये अभी अपने बेस की फॉर्मेशन पे है, बेस की फॉर्मेशन पे। लेकिन मैं जो ये रेड कैंडल बनी है ना, मैं इसके बाद इसका हाई क्रॉस बनने के बाद कोशिश करूंगा एंटर करने की, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? इस पॉइंट से नीचे वाला 130 की रेंज से थोड़ा सा ऊपर, 130 के आसपास ही। अब मैं इसमें जस्ट एंट्री करूंगा, स्टॉप लॉस मेरा ये होगा। अगर चीजें बिगड़ती हुई निकलेगी तो मैं निकल जाऊंगा, सिंपल सी बात, क्योंकि मैं कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा हूं, समझ रहे? एक रिटेल निवेशक हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क के साथ जाना चाहिए, और कैलकुलेटेड जितना मेरा रिस्क है उसी बेसिस में मैं चल रहा हूं। लेकिन इस चीज को अगर मुझे समझना है, करेक्शन रिजोल्यूशन, तो मुझे और छोटे टाइम फ्रेम पे वीकली करेक्शन को समझना पड़ेगा। तो मैं आया डेली पे, तो मैं जब डेली पे आया, जैसे मंथली करेक्शन रिजोल्यूशन आपने देखा था ना, अब इसी चीज को आप डेली पे देखो। अगर आपने नहीं देखा तो मैं एक बार फिर से मंथली के चार्ट को आपको दिखाता हूं। मंथली के चार्ट को मैं आपको फिर से इसीलिए दिखा रहा हूं कि ये जब देखिए 1 2 3 इन 3 बॉटम पॉइंट को देखिए और आरएसआई पे कैसी स्ट्रेंथ देखने को मिली, और उसके बाद आपने क्या देखा? चीजें बदलते हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, आपको ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और आप सेम स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ पे 1 2 3, देखिए 1 2 3, देखिए जरा स्ट्रक्चर को, और आरएसआई पे देखिए स्ट्रेंथ गेनिंग। अब ये देखिए बेस की फॉर्मेशन, सपोर्ट मिल गया, और साथ के साथ इनके हाई लेवल को भी पार करने की कोशिश हो रही है। देखिए ये 2 लेवल पार हो चुके हैं डेली पे, देख सकते हो आप। आरएसआई का मोमेंटम और हायर यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट और इस पॉइंट को देखिए, हमें क्या मिला? हायर लो, और साथ के साथ आरएसआई पे प्राइस से पहले ही क्या बन गया? हायर हाई। अब इस एरिया को ब्रेकआउट से पहले क्या चल रहा है? कंसोलिडेशन। और अगर आरएसआई पे भी 1-2 दिन और नीचे आके इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है, इस तरीके से देखिए जैसे ये अभी बन रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट। तो दोनों स्टॉक आपने देखे, फंडामेंटली आपको जीएनएफसी बढ़िया लग रहा होगा, लेकिन अभी टेक्निकली अगर मैं देखूं तो दीपक फर्टिलाइजर में कम रिस्क है। कैसे? दीपक फर्टिलाइजर का आपका स्टॉप लॉस, अगर मैं यहां पे एंट्री करना चाहूं इस करेक्शन के बाद, तो मेरा डीप स्टॉप लॉस जो है वो इस रेंज में है, 140 के से थोड़ा सा 130-135 के आसपास का है। और अगर मैं और लाइट स्टॉप लॉस लगाऊं, थोड़ा सा इंप्रोवाइज्ड, यहाँ पे अगर मैं अब इस लेवल को पार करने की कोशिश करेगा तो ये बढ़ के स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। तो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, उस स्ट्रेटेजी के तहत आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो अभी हमने 2 स्टॉक्स की बात करी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लर्निंग होती है ना, जो टेक्निकल एनालिसिस के ABCD में, वो आपको एक चीज देखनी है, हाउ द ट्रेंड गेटिंग चेंज्ड। आपने देखा होगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं कहूंगा मार्च अप्रैल मई जून के टाइम फ्रेम पे जाइए, वहां पे आपको बहुत सारी वीडियोस हमने क्रिएट करी थी कि भाई ट्रेंड अब बदल रहा है। कैसे ट्रेंड बदला, कैसे ये हायर लो के स्ट्रक्चर जो है बदल के लोअर लो चल रहा था उस टाइम पे, एकदम बदले, और ट्रेंड रिवर्सल की कई सारी वीडियोस हमने उस टाइम पे आपके लिए डाली थी ताकि आप उसका फायदा उठा पाए। और अब देख सकते हो आप कहां पे स्टॉक्स पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल मार्केट जिस डायरेक्शन में जाती है आपको उस डायरेक्शन में काम करना होता है, यह नहीं कि भाई मार्केट के अगेंस्ट आप जाओ, अगेंस्ट आप सोचो। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।